अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपकी जो पेपर्स की तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो रही होगी, क्योंकि क्लास 9 और मैट्रिक का पेपर्स बस 2 दिन बाद है। आज आपके 14 तारीख हो चुका है, 15 और 16 का टाइम है, 2 दिन का टाइम है और आपके पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर का पेपर है, तभी मैं कंप्यूटर के तमाम लेक्चर तमाम चीज़ें अपने चैनल में सबसे पहले अपलोड किया और साथ साथ बायोलॉजी का भी मैंने कर दिया है। क्लास 9 मैट्रिक दोनों के मॉडल पेपर सॉल्व करवाए हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जो कि मेरे चैनल में मौजूद है और साथ साथ कोशिश करूंगा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं ताकि आप वहां से भी इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकें और आपके पेपर्स बहुत अच्छे से हो सकें। ठीक है, तो इसकी तैयारी आपने इस तरह से करना है। ये जो लेक्चर है ये असल में मॉडल पेपर का सोल्यूशन ही है और क्लास 9 के जो मॉडल पेपर है इंग्लिश का, क्योंकि बच्चे मुझे काफी अरसे से कहते हैं कि सर इंग्लिश के जो मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें और उसको डिटेल में समझा दें। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस वीडियो में वो तमाम क्वेश्चंस को तमाम चीजों को डिटेल में समझाऊंगा भी और उसके सोल्यूशंस और उसके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे इस वीडियो में तो प्लीज आखिरी में जाके एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम इंफॉर्मेशन इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको मिल सके। क्योंकि मैं पेपर से पहले भी एक दिन पहले या 2 दिन पहले, एक दिन पहले तकरीबन, मैं आपको उस सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा और बताऊंगा कि इसको एक दफा नजर देख लें कि शायद ये पेपर्स में आ सके। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपने तैयार रहना है मेरे, क्योंकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंचेगा अगर आप सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को क्लिक करके रखेंगे। तो चलिए, मुझे आपको एक और बात कहनी थी बेटा, क्योंकि पेपर 2 दिन बाद है आपका, आपके किस किस जगह सेंटर पर है अगर आप चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्यूरीज है कि आपको कोई चीज़ समझना है और आपको समझ नहीं आ रहा किसी से भी रिलेटेड है तो आप क्या कर सकते हो बेटा, उसके बारे में भी नीचे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कमेंट करके, ताकि मैं आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन फौरन से दे दूं और आपको कोई भी मसला ना हो और आपके पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों की तैयारी अच्छी होगी और जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है उसे घबराना नहीं है, बल्कि उसे मेरे जो प्रोवाइड किए हुए गैस पेपर्स हैं उससे तैयारी कर लेनी है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स पेपर्स में आ जाएंगे। चलें आए इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उसको डिटेल में देखते हैं और साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड होना है तो आप किस तरह से ऐड हो सकते हैं। मेरा नंबर शो हुआ होगा, उस नंबर में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर आके मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं ताकि आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन मतलब कि आपको वहाँ पे भी मिल जाए व्हाट्सएप ग्रुप में। चले आए इसको सीखते हैं, हम सवाल देखते हैं मॉडल पेपर के क्लास 9 इंग्लिश का। अब आपके स्क्रीन में बेटा क्या नज़र आ रहा होगा, मॉडल पेपर नज़र आ रहा होगा। कौन सी क्लास 9 इंग्लिश का यूट्यूब चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर पेपर वर्सेस शारिक। चलें इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इसको नज़र आ सके। ठीक है, तो चलें आए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से हो रहा है। पहला आपके पास एमसीक्यूज आएगा, तो एमसीक्यूज तो मैंने सॉल्व करवाया नहीं क्योंकि एमसीक्यूज मॉडल पेपर में था ही नहीं मौजूद। सेक्शन भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको तकरीबन 7 सवाल दिए जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 करने होंगे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आपको तमाम क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड किए हैं। क्या लिखा है उसमें, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्योरिटी ऑफ शाह लतीफ़ भटाई। शाह लतीफ़ भटाई के आपको ना प्योरिटी के बारे में बताना है, पोट्री के बारे में बताना है कि वो किस तरह से उनका था। तो इसमें वही लिखा हुआ है, शाह जो रिसालो था उसके बारे में इन्होंने तफसील से बताया हुआ है, आप देख भी सकते हो और साथ साथ इसको पढ़ भी सकते हो। फिर इसके बाद लिखा है व्हाट इज़ हिजरा, व्हेन डिड दिस इवेंट take place. Hijra means to migrate to suffer place for the safety of life and faith. Prophet sallallahu alaihi wasallam migrate 2nd July 622 AD entered the यशरब मतलब मदीना। दिस इवेंट इज़ नोन एज हिस्ट्री ऑफ हिजरा। मतलब इसमें लिखा हुआ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट कर गए थे तो और इन मदीना में दाखिल हो गए थे, तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग हिजरा कहते हैं, हिजरत करना कहते हैं। ठीक है, और वो 2 जुलाई 1622 को हुआ था ये इवेंट और इसको हिस्टोरिक इवेंट कहा जाता है इस्लामिक कैलेंडर में। ठीक है, फिर इसका लिखा हुआ है राइट एनी 3 क्वालिटीज़ ऑफ विजनरी। एक विजनरी लीडर की क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं बेटा, तो कायदे आज़म की आप देख लेना। कायदे आज़म क्या चाहते हैं, द स्टेट वुड बी कम्प्लीटली इम्पार्शियल टू द रिलीजन ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब वो क्या कहते हैं, खुद मुख्तार होना चाहिए था पूरा स्टेट। और इसमें ये लिखा हुआ है द स्टेट वेयर एवरी सिटीजन वुड बी इक्वल। क्या होना चाहिए, हर शहरी एक बराबर होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर भी तमाम लोगों के लिए एक बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कायदे आज़म के कॉल्स थे। फिर उसका लिखा वाई इज़ मिलर हैप्पियर दैन द किंग। मिलर क्यों ज़्यादा हैप्पी था किंग से, तो लिखा है मिलर इज़ हैप्पियर बिटवीन दैम बिकॉज द मिलर हैड नो वेरीज एंड लेड हैप्पी। ऑन अदर हैंड द किंग लाइफ वाज फुल ऑफ वेरीज एंड एंग्जाइटीज। ही अर्न his bread with his own hand. He loved his wife and
3 चिल्ड्रन, ही इज़ नॉट डेफ इन द थैंकफुल ऑफ गॉड। मतलब इसमें लिखा हुआ है मिलर बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था और उसके बकौल और उसके बरअक्स ये कहा जाए कि किंग जो था उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ में गुजर रही थी, जबकि उसके पास तमाम चीज़ें थीं। लेकिन जो आपके पास जो मिलर था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करता था, इसी वजह कर क्या बोलते हैं किंग उससे नाराज़ भी रहता था और थोड़ा जलन में भी रहता था कि क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने अल्लाह की बहुत शुक्र अदा करता था और साथ साथ क्या करता था वो अपने वाइफ और चिल्ड्रन के साथ भी खुश अखलाक़ी के साथ पेश आता था। तो यही उसकी वजह थी खुश रहने की दुनिया में। लिखा है मेड अ वर्ल्ड डार्कनेस वी आर हैप्पियर इन लाइफ व्हाट डज द पोएट मीन दिस। तो इसके बारे में तमाम लिखा हुआ है, चिल्ड्रन इनोवेशन से लिया गया और इसमें तमाम चीज़ें बताई गई कि चिल्ड्रन ना होते तो क्या होता। ज़िंदगी लाइफ हमारी कैंडल की तरह है, एक दफ़ा कैंडल बुझ जाए तो फिर इंसान ज़िंदा नहीं रह मतलब कि ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दोबारा वो नहीं आता। तो इसी तरह के इसमें चीज़ें लिखी हुई है। तो लिखा हुआ है आपको ब्राज के बारे में बताना है और अवॉइडिंग द फ्लड किस तरह से बचा जा सकता है। सपोर्ट द स्टेटमेंट, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। लिखा है ब्राज आर सो इम्पॉर्टेंट इन अवॉइडिंग द फ्लड। जैसे एक ब्राज हो ना, गुड्डू ब्राज हो गया, इस तरह के जहाँ पे बहुत सारे पानी होते हैं, जहाँ डैम होते हैं इसको कहा जाता है। तो उससे हम फ्लड से किस तरह से बचते हैं उसके बारे में बताना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिमिटेड क्वांटिटी में पानी आता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, डिटेल में। फिर लिखा हुआ है 7 हाउ कैन वन अचीव हिज हर ड्रीम हाईलाइट सम फैक्टर्स। किस तरह से आप अपने मतलब के ड्रीम को अचीव कर सकते हो उसके बारे में लिखा हुआ है, आप अपने अल्फाजों में भी लिख सकते हो। खैर अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, डू एज डायरेक्ट करते हैं। लिखा हुआ है यूज़ द आर्टिकल, लिखा हुआ है शी इज़ डैश एम ए, शी इज़ एन एम ए, ठीक है। फिर लिखा हुआ है डैश बॉय यू मेट लास्ट नाइट। इसमें थोड़ी सी आई थिंक सो कोई दी बॉय, ठीक है, डी होगा, डी का कैप टी जो है ना, डी दा जो होगा वो कैपिटल होगा। द बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज़ माई स्टूडेंट, क्योंकि एक ख़ास मखसूस एक ख़ास इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, तभी इसमें हमने क्या लगाया है, दा लगाया है, ठीक है, आर्टिकल्स। फिर इसके बाद लिखा हुआ आपको यूज़ प्रीपोजिशन करना है। प्रीपोजिशन में क्या करते हैं, द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो इन तमाम लोगों के दरमियान अमंग ही लगाते हैं हम। देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज ऑन द ट्रीज़, मैंगोज दरख्त में बहुत सारे मैंगोज लगे हुए, कहाँ लगे हुए, दरख्त में लगे हुए, तो ऑन द ट्री आ जाएगा। इसको आपको चेंज करना है बेटा, वॉइस में क्या लिखा हुआ है, ही हिट द बॉल आउट ऑफ पार्क, तो इसमें लिखोगे द बॉल वाज हिट हिम आउट ऑफ द पार्क। फिर लेट देम नॉट बी कॉल, तो इसमें डू नॉट कॉल देम। और आर यू राइटिंग दिस आर्टिकल, क्या तुम इस राइटिंग इसको लिख रहे हो, तो इसमें लिखोगे इज दिस आर्टिकल बीइंग रिटन बाय यू। तो ये आसान सा था, सिंपल सा था। इसको करना बेटा क्वेश्चन मार्क में, इंट्रोगेटिव में। तो लिखा है शी इंस्पायर्स वन एंड ऑल विथ हर परफॉर्मेंस, तो डज शी इंस्पायर वन एंड ऑल विथ हर परफॉर्मेंस। तो बस ये हो जाता है, आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। फिर करेगा चेंज इनटू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। दे कुड नॉट हैंडल द सिचुएशन, नेगेटिव में था, आपको सिंपल बनाना था, दे कुड हैंडल द सिचुएशन, सिंपल, कितना आसान सा था। फिर इसका लिखा हुआ आई डू नॉट प्ले क्रिकेट वेल, तो इसको आपको क्वेश्चन टैग में लिखना है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट वेल, डू आई, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो। डू यू या डू आई इस तरह से भी लिख सकते हो। फिर लिखा है शी सेड टू मी आई वाज वेटिंग फॉर यू, उसने मुझसे कहा, आपको नरेशन में चेंज करना है, ठीक है, कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो लिखा है शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, उसने मुझसे कहा कि वो क्या कर रही है बेटा, वेट कर रही है। तो इसको बस सिंपल से यही लिखना था, आसान सा। फिर नरेशन में दूसरा आ गया, आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू इंटरफेयर, आई सेड टू हिम डोंट इंटरफेयर, डू नॉट इंटरफेयर बोलो क्या डोंट इंटरफेयर बोलो, बात एक ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 आ गया, यू वुड गेट गुड मार्क्स इफ़ यू वर्क हार्ड, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब आपको लगाना है, तो आप इसमें लिखना वर्क, क्यों आप काम करोगे तो ही तो होगा ना, तो इसमें ईडी लगा देंगे। फिर लिखा टू बस सेड आई हैव बाउट बुक कॉपीज़ एंड पेन, तो लिखे हैं टू बस सेड आई हैव बाउट बुक्स कॉपीज़ एंड पेन, इसको सीधा स्ट्रेट करके लिखना था आपको। इस पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, पंचुएट कैसे करना है, इस पाकिस्तान द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे आप, ठीक है। ऑबिडेंट का बेटा प्रीफिक्स क्या होता है, डिसऑबिडेंट होता है। हेल्दी का क्या होता है प्रीफिक्स, हेल्दी एंड अनहेल्दी भी बोलते हैं, ठीक है, अनहेल्दी होगा, ठीक है, अनहेल्दी लिखेंगे, हेल्दी ये बीच में अलग से आ गया, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब किसी भी वर्ड से पहले चीज़ें यूज़ करना, उसको कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, प्री मतलब पहले।
फिर इसके बाद लिखा हुआ आता है आपके पास दे अप्लाइड द फॉर दिस पोस्ट, तो फ्यूचर कंटिन्यूस करना है, विल लगा देना है, विल भी हो जाएगा। दे विल बी अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, तो हो गया। फिर इसका लिखा ही विल लुक इनटू द मैटर, तो चेंज करना है इसको बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही लुक्स इनटू द मैटर। ठीक है, इतना आसान सा, तो सिंपल सा हो गया। फिर इसके बाद आखिरी बचा आपके पास 13, इसमें लिखा हुआ है दे कॉल मी मैनी टाइम्स आई डिड नॉट प्ले टू डैम। ठीक है, तो इसने मेरे साथ मैं बहुत दफ़ा करा, लेकिन मैं इसके साथ खेली नहीं, प्ले नहीं करी, कोई रिप्लाई नहीं दी, सॉरी प्ले नहीं रिप्लाई लिखा हुआ है। तो लिखो दे कॉल मी मैनी टाइम्स बट आई डिडंट भी लिख सकते हो, आई डिड नॉट रिप्लाई दैम। सिंपल सा था, आसान सा था। इसमें बेटा इंडिकेट करना है जो अंडरलाइन है वो क्या चीज़ है बेटा। शी जो होता है वो प्रोनाउन होता है, और साथ साथ एफिशिएंटली जो लिखा हुआ वो एडवर्ब होता है। पाकिस्तान इज़ अ वंडरफुल, पाकिस्तान इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो वंडरफुल क्या होगा बेटा, एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। शी यूजुअली ईट एट क्या होगा बेटा, प्रीपोजिशन होगा, जबकि लाइक क्या होगा, वर्ब होगा। ओह देयर, ये तो एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, नोन क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ही बाउड अ एग बट डिड नॉट टेक एनी इन द ब्रेकफास्ट, तो बेटा 3 जो था, 3 एग्स जो था वो क्या हो गया, एडजेक्टिव्स हो गया, और बट क्या हो गया बेटा हमारे पास, कंजक्शन हो गया। तो ये हमारे पास हो गया। उसके आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है बेटा। एक चीज़ इसमें मुझे कुछ, हाँ सही है, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, शी एट हो गया, बिल्कुल सही है, ओ माय डियर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ट्रांसलेट करना है बेटा, ये हमारे पास एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ था, इसको ट्रांसलेट करके मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। एक बादशाह एक मुल्क पर हुकूमत करता था। मुल्क में पानी की रवानी थी, ज़मीन ज़रखेज़ थी, और मवेशी के चरने के लिए काफ़ी हरियाली थी। बागात फलदार दरख्त से भरे हुए थे, के बावजूद ये बादशाह नाखुश और गमगीन था, क्योंकि इसकी हुकूमत में इसके लोग खुश नहीं थे। ठीक है, ये आपके चैप्टर से ही आया हुआ है। ठीक है, किंग वाले चैप्टर से, मिलर ऑफ द डे। उसके बाद क्या लिखा बेटा, सेक्शन सी आ गया, आपने ए से बताना है, और ए से आपके कौन सा पहला बेटा, इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट है। बेटा इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी होता है, उसके बारे में आपको एक नया वीडियो बना के बताऊँगा, जिसमें मैं आपको ए से की तमाम चीज़ें बताऊँगा। बेटा इसको डाउनलोड किस तरह से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF लिंक होगी, ये तमाम चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं उसके बाद क्या है। नेक्स्ट आपके मैंने काफ़ी लेंदी दिया है आपको, ऐसे आपको जहाँ तक याद होगा आप वहाँ से याद कर दिएगा। ब्लेसिंग ऑफ चाइल्डहुड के भी मैंने ऐसे लिखा है तकरीबन, आप देख लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद बेटा डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान का भी मैंने आपको ऐसे प्रोवाइड किया, आप इसे भी देख लीजिएगा। इसकी तफसीलात मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपने किस तरह से तैयारी करना है। बेटा ऐसे लिखना था आपको एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, कि आपको प्रैक्टिकल क्लासेस चाहिए, तो बहुत आसान अल्फाजों में मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है, आप इसको देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। जहाँ ABC लिखा है वहाँ पे अपने स्कूल का नाम, अपने घर का नाम, अपने जगह का नाम, अपना एड्रेस, वो तमाम चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। और उसके बाद बेटा आपके पास लेटर भी मैंने बहुत आसान अल्फाजों में आपको प्रोवाइड किया है, ताकि आप बआसानी से याद कर सको। लेटर हो गया और एप्लीकेशंस हो गया। ठीक है, तो आप इसे भी देख सकते हो। और फिर उसके बाद बेटा आपके पास पैसेज आ गया, और पैसेज का भी मैंने ग्रीन लाइन से अंडरलाइन करके आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। चलें आए वीडियो में वापसी चलते हैं। हाँ, तो आपने तमाम क्वेश्चंस, मैंने कोशिश की थी कि एक एक करके तमाम चीज़ों को आपको डिटेल में बता दूं, और मैंने हर चीज़ को कोशिश किया कि आपको बताऊं। हर चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड किया मैंने, AC से लेकर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन से लेटर, और लेटर से लेकर तमाम क्वेश्चंस तक। तो यकीनन आपको इसको समझ में भी आया होगा, और आपको तैयारी करने में भी थोड़ी सी इसमें मदद मिलेगी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ बता देता हूँ PDF भी मेरे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में होगी। आपने क्या करना है, उस PDF की क्लिक करना है, तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी। जब आपके पास ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी तो बेटा ऊपर एक एरो का निशान होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ डाउनलोड हो जाएगा। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।